सत्ता की शुरुआत आज उस एक वीडियो से करते हैं जिस पर काफी चर्चा है। चर्चा इसलिए क्योंकि उस वीडियो में नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं, पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित हैं। इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का जिक्र हो रहा है और जिस संदर्भ में वो जिक्र हो रहा है उस पर सवाल उठ रहे हैं, आपत्ति जताई जा रही है। मामला यह है कि कल रचनात्मक कांग्रेस का एक अधिवेशन था। इसमें राहुल गांधी पीएम मोदी के विदेश नीति पर हमला कर रहे थे। तभी उन्होंने पीएम मोदी के राष्ट्राध्यक्षों से गले मिलने पर कटाक्ष किया। इस दौरान उन्होंने एक्ट किया जिसमें रचनात्मक कांग्रेस के अध्यक्ष संदीप दीक्षित को बुलाया और दिखाया कि कैसे पीएम मोदी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को गले लगते हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित को गले लगाया, इसके बाद संदीप दीक्षित ने कुछ ऐसा कहा जो वायरल हो गया। एक बार आप वो वीडियो देखिए, फिर आगे की कहानी आपको समझाते हैं। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। राहुल गांधी का कटाक्ष पीएम मोदी की विदेश नीति और गले लगाने वाले अंदाज पर था। राहुल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को इस तरह की विदेश नीति से कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन इस दौरान संदीप दीक्षित ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का नाम लेकर दूसरी ही बहस छेड़ दी। सत्ता पक्ष राहुल गांधी और संदीप दीक्षित के इस व्यवहार से नाराज है। उनका कहना है कि राहुल गांधी शालीनता के दायरे से बाहर जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस पर लिखा भी गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने लिखा कि ऐसा विपक्ष का नेता देखना ही बाकी रह गया था। ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद अपने पद का अपमान कर रहे हैं, लोगों से गले मिलने वही जाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ऊंचाई तक पहुंच ना पाए अभद्र व्यवहार करते हैं, तर्कों से जो हार गए मर्यादा तार करते हैं। इस वीडियो के बाद अब दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर कौन किसको गले लगा रहा है, इसकी बहस शुरू हो गई है। इंदिरा गांधी से लेकर पीएम मोदी तक अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों को गले लगाने की तस्वीर वायरल की जा रही है। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? ये प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री है और जैसे राहुल गांधी और उनके फैमिली है, कोई हायरार्की में नहीं आए, फैमिली के कारण नहीं आया है, वंशवाद के कारण नहीं आया है। क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? टू व्हाट लेवल यू आर स्टूपिंग? तो ये स्टूपिडिटी है, राहुल गांधी का स्टूपिडिटी है। प्रधानमंत्री जी हमारे जहाँ जाते हैं, जिस ढंग से मिलते हैं, राहुल गांधी ने वही तो उठाया था। राहुल गांधी ने तो और कुछ कहा नहीं, किसी और ने कहा हो तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की तो नहीं हो सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भारत की विदेश नीति इस समय सबसे कमजोर और भारत के हितों के सबसे ज्यादा खिलाफ। कांग्रेस के नेता लगातार ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे कृत्य कर रहे हैं जिससे देश की छवि को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को एक बार आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। डिसेंसी की पब्लिक लाइफ में एक दूसरे की इज्जत, जो खास करके संवैधानिक पद पर हो, डिसेंसी का सारा लिमिट क्रॉस कर गया है। पब्लिक डिस्कोर्स में कैसे बात करना है, क्या करना है, जिसके बारे में बोल रहे हैं, वो एक राष्ट्राध्यक्ष हैं एक कंट्री की, और उससे फ्रेंडली रिलेशन है भारत का। देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं,
विश्व भर में हग्स और टॉफीज की चर्चा नहीं होती है। भारत के सम्मान और ग्लोबल स्टेज में G7 लीडर्स आ रहे हैं, भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, वो तो एक जिद्दी छोटे बालक हैं। हर व्यक्ति को जाके वो गले लगाते हैं और उसके बाद वही देश हमारे ऊपर 500% का टैरिफ लगाता है। अगर इसको विदेश नीति कहते हैं तो आप बताइए, आज जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं हमारे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, किसी से भी हमारे मधुर संबंध नहीं रह गए हैं। इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो किया है वो अशोभनीय है। इससे नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को ठेस पहुंची है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है। और ऐसा आचरण भारत में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं मानता हूं कि एक गंभीर खतरे का संकेत है। राहुल गांधी जी के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति चाहे जितनी भी कुंठा भरी हो, परंतु ऐसी अभद्र टिप्पणी यह सर्वथा अस्वीकार्य है। मैं कह सकता हूं कि आज इस आचरण से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है, लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। राहुल गांधी विदेश नीति से जुड़ा सवाल उठा रहे थे, लेकिन संदीप दीक्षित की एक टिप्पणी ने उस गंभीर बहस की दिशा ही बदल दी। चर्चा विदेश नीति के मूल सवाल से हटकर अब संदीप दीक्षित की टिप्पणी और उसके राजनीतिक औचित्य पर केंद्रित हो गई है। राजनीति में एक दूसरे पर तीखे हमले होना कोई नई बात नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे की नीतियों, फैसलों और नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन राजनीति में एक मर्यादा ये भी रही है कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या किसी भी नेता के लिए ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन विदेशी नेताओं और दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को घरेलू राजनीति का हथियार बनाने से बचना एक तरह की राजनीतिक जिम्मेदारी भी मानी जाती है। शायद यही वजह है कि संदीप दीक्षित की टिप्पणी पर इतनी चर्चा हो रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि ये भी है कि उन्होंने वो बात इस मंच पर कही जहां राहुल गांधी खुद मौजूद थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक और नैतिक असर राहुल गांधी तक भी पहुंच रहा है। जिस तरह से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियों और शब्दों को सही नहीं कहा जा सकता, उसी तरह पीएम मोदी के लिए संदीप दीक्षित की टिप्पणी भी सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि संदीप दीक्षित ने पहली बार कोई विवादित बात कही है। 2017 में भी उन्होंने तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को गुंडा कहा था। तब राहुल गांधी ने उनसे दूरी बनाई थी और ये कहा था कि सेना प्रमुख के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यानी राहुल गांधी पहले भी राजनीतिक मर्यादा के सवाल पर संदीप दीक्षित को नसीहत दे चुके हैं। इसलिए आज की घटना में सवाल सिर्फ संदीप दीक्षित की टिप्पणी पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी है कि क्या राजनीतिक बहस में वही मर्यादा अब भी कायम रहनी चाहिए। विदेश नीति पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन किसी विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष को घरेलू राजनीति में घसीटना बहस को मूल मुद्दे से भटका सकता है।